शहबाज साहब, आज का जो एपिसोड है, बहुत से बयानात आपके सामने आए हैं, लेकिन व्हाट डू यू थिंक इसके मुहर्रिकात क्या हैं, और आपको लगता है कि ये नून लीग एक अपनी रिस्टोरेशन चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि नून लीग का ये पुराना वतीरा है कि जैसे ही उनके केसेस अदालत में जाने लगते हैं वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। आप देखिए, जो लोअर कोर्ट से अगर किसी के खिलाफ कोई फैसला हुआ हो तो वो हमेशा हायर कोर्ट में जाता है उसके ऊपर रिलीफ लेने के लिए, और रिलीफ की कोशिश होती किसी भी बंदे की कि उसको जल्दी मिले। ये जो इन्होंने अपील की है ये 2020-19 से 2018 से अपील हुई है, 18-19 से, आपको पता है। और इस अपील में अभी तक मरियम सफ्दर जो है वो 10 बार एडजर्नमेंट ले चुकी हैं, झूठ बोल के, बहाने बना के, कभी ये वाला झूठ कभी वो वाला झूठ। और अब जबकि एक ऐसे जज, मोअज़्ज़ज़ जज, जो उस टाइम इस मुकदमे से उनका कोई लेना देना नहीं था, आज वो अदालत के एक मोअज़्ज़ज़ तरीन जज हैं, उनको स्कैंडलाइज करने के लिए, उनको डिफेम करने के लिए, आला अदालत को डिफेम करने के लिए एक ऐसी कहानी बनाई गई कि इनका अपना, जैसे आपको पता है कि ये लोग वकील करते हैं, ये हमेशा जज करते हैं, तो इनका पुराना वतीरा है ये अपने जजेस रखना और फिर बाद में उनसे रिटायरमेंट के बाद उनको ओहदों से नवाजना। तो ये जो शमीम साहब हैं, ये साहिवाल के रहने वाले, 2015 में इन्होंने जज लगाया, और ये इन्होंने एक ऐसा एफिडेविट दिया जो उसी नोटरी पब्लिक से हुआ है जिससे नवाज शरीफ अपने नोटरी पब्लिक करवाता है। लगता थोक में सौदा किया हुआ है कोई। तो इनको अकल के लिए, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। पहले भी मरियम सफदर साहबा दिखा चुकी है कैलबरी फॉन्ट में कि ये इतने बेवकूफ हैं कि जब ये नकल करते हैं तो अकल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस दफा भी वही हुआ। अब इन्होंने वो बयान हल्फी दिया और उसमें कहानी बनाई कि चीफ जस्टिस साहब इनके पास आए थे, फिर उन्होंने वहां से बैठ के फोन किया और फोन करके कहा फलां बंदे को सजा दे दो। तो अगर इस मामले के ऊपर किसी को सजा दी जा सकती है तो सबसे पहले तो मरियम के पापा और चाचा को देनी पड़नी है, जिनकी फोन कॉल रिकॉर्ड पर मौजूद है जो उन्होंने जस्टिस कयूम को की थी। तो सबसे पहले तो इनके घर वालों को इस पर सजा मिलनी चाहिए। नंबर 2, राना शमीम साहब जो हैं वो इतनी देर तक उन्होंने ये जो ख्वाब है वो पब्लिक को नहीं सुनाया, इतनी देर के बाद इतना अहम बात अपने सीने में दफन रखी, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, इतना अहम कौमी फरीजा जो उन्होंने अदा नहीं किया। नंबर 3, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप जो लंदन में इस टाइम वहां पर आप बैठे हुए हैं, तो क्या आप शरीफ बरादरान के पैसे पर वहां बैठे हुए हैं? क्या आपका ट्रैवल और सब कुछ उनकी तरफ से स्पॉन्सर है? अगर आपकी वहां पर कोई जायदादें हैं तो क्या वो शरीफ फैमिली ने आपको लेके दी हैं? तो ये सारे सवालात उनसे पूछने पड़ने हैं। और तीसरी बात इनसे ये पूछनी पड़नी है कि बजाय आप वीडियो बनाएं, किसी की गंदी फिल्में बनाते हैं, वीडियोज बनाते हैं, अपने लोगों की भी गंदी फिल्में बनाते हैं, दूसरों की भी, और फिर उन्होंने रिलीज करते हैं। ये सारे गंदे काम करने की बजाय, लोगों की वीडियोस बनाने की बजाय, लोगों से जाली एफिडेविट्स लेने की बजाय आप रसीदें क्यों नहीं दे देते? ये एफिडेविट पहले बनाया, फिर इसको नोटराइज करवाया, तो क्या आप अपनी रसीदें नहीं दे सकते? रसीदें भी तो इसी तरह से इशू करनी है कि जी ये अपार्टमेंट खरीदे थे, इस पैसे से खरीदे थे। सबको पता है कि नवाज शरीफ ने वो जो 4 अपार्टमेंट्स हैं वो अपनी बेटी के नाम पर खरीदे जब इनका कोई कारोबार नहीं था। तो रसीदें दिखा दें, सिर्फ जान छुट जाएगी। तो ये जो हीले बहाने ये करना चाह रहे हैं, ये बड़ी देर के ये वाले काम कर रहे हैं। ये आज पहले दिन नहीं कर रहे, लेकिन ये काम नहीं चल सकेंगे। और गिल साहब, ज़मीर तो किसी शख्स का किसी वक्त भी जाग सकता है। कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि अगर ताख़ीर हो जाए तो इंसान सच भी ना बोले। नहीं, बिल्कुल ज़मीर तो किसी टाइम भी जाग सकता है, लेकिन ज़मीर हो तो तब जागता है ना। अगर ज़मीर मौजूद ही ना हो तो वो कब जागता है, पहले मुझे ये बताइए। और ज़मीर ऐसे ना जागे कि वो मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म लगे, ज़मीर ना लगे। तो बात यह है कि कोई बनती जुड़ती बात करते होते हैं। ये ऐसी बात ही है जैसे मैं कहूँ कि इरशाद आरिफ साहब लाहौर से मेरे पास आए, फिर उन्होंने यहाँ से बैठ के फ़ोन किया, फिर फ़ोन करके ये अहकामात दिए कि फ़लाँ बंदे को जो है वो जनाब वाला साउथ पंजाब में कत्ल कर दिया जाए। फिर उनके कहने पर वो पहले मेरे पास तशरीफ लाए और फिर उन्होंने यहां से आके फोन किया। कोई अक्ल को हाथ मारते हैं, कोई बात करने वाली करते हैं। आप परसों वहां रसीदें दें और कल आप अदालत में आप जवाब दें जो आपने तौहीन अदालत की। और इनका ये पुराना वतीरा है, ये पहले अपने पसंदीदा जर्नलिस्टों से खबर लीक करके जराए से लगवाते हैं, उसके पीछे ये उसका पहले वावेला मचाते हैं, फिर इनके लोग पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब क्योंकि हम ट्रेंड हो गए इनके झूठों से, हमें इनका तरीका वारदात पहले ही पता लग जाता है, तो आप
देखिए कि इस दफा जो इन्होंने ये कार्रवाई डालने की कोशिश की, वो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही हम फीती फीती कर चुके थे और पूरा मीडिया उसको पकड़ के फीती फीती कर चुका था। उसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा था मीडिया ने, सारे के सारे मीडिया ने, सवा इक्का दुक्का चैनल्स के जो साथ मिलकर ये कैंपेन कर रहे थे। तो अब सारी अवाम, मीडिया, हम तमाम लोग इनकी सारी तरीका वारदात को और इनका ज़मीर जो जागता है वक्त गुजरने के बाद, ये वो ज़मीर जागने को हमें अंदाजा है कि ये ज़मीर को कैसे जगाते हैं। ये ज़मीर को झटके लगाते हैं और वो झटके किस चीज़ से लगाते हैं वो सबको पता है। तो जब ज़मीर को झटका लगता है तो फिर वो ज़मीर अचानक नहीं, किस चीज से लगाते हैं गिल साहब, किस चीज से झटका लगाते हैं? ज़मीर कैसे जगाते हैं ये जी? ज़मीर को एक जगाते किस तरह से हैं, झटके किस तरह से लगाते हैं, कोई खास मैकेनिज्म? वो अब मुझे नहीं पता, वो तो उनसे पूछना पड़ना जिनका मुर्दा ज़मीर ये जगाते हैं, क्योंकि वो तो मुर्दा ज़मीर है ना। कि अगर एक बंदे के सामने, आप मुझे बताइए इरशाद साहब, आप किसी के दफ्तर जाएं और वहां पर ये बात हो रही हो कि फलां को सजा दे दें, जो भी शख्स ज़मीर रखता है वो आके बाहर बोलेगा नहीं, वो किसी को खत नहीं लिखेगा, वो उस शख्स को नहीं रोकेगा, वो मीडिया को नहीं बताएगा, वो पहले इतने साल चुप रहेगा, फिर अचानक वो लंदन पहुंच जाएगा, फिर अचानक वो एफिडेविट लिखेगा कैलिबरी फॉन्ट में, फिर वो अचानक जो है, मेरा ख्याल है वो कैलिबरी फॉन्ट ही है, करेक्ट कर लेते हैं, हो सकता है कोई और हो, लेकिन मुझे लगता है वो कैलिबरी फॉन्ट ही होगा, और फिर उसी नोटरी पब्लिक से वो नोटराइज करवाएगा, फिर इनकी इमा पर उसी एक मीडिया ग्रुप से वो पब्लिश होगा जिससे पहले शरीफों की सारी स्टोरीज पब्लिश होती हैं। तो क्या ये एक बड़ा क्लियरली नजर नहीं आ रहा कि मुर्दा ज़मीर को जगाने की कोशिश की जा रही है? अब वो जोर का झटका धीरे से ये कैसे लगाते हैं, ये तो पता करना पड़ेगा। अच्छा गिल साहब, ये तो अब कल चूँकि समाअत होगी इस केस की, पता चल जाएगा, अदालत के सामने दूध का दूध पानी का पानी लाजमन होगा। एक इशू जो आपने मुश्तरका इजलास मुलतवी किया था कि अपोजिशन से हमने मुशावरत करनी है, अपोजिशन का तामुन हासिल करना है और इंतखाबी इस्लाहात पे हमने अपोजिशन के साथ मिलजुल के चलना है। अब फिर आपने परसों इजलास बुला रही है बुध को, तो क्या अपोजिशन के साथ मुशावरत आपकी मुकम्मल हो गई है और आप इत्तेफाक राय से कोई कवानीन ला रहे हैं, या सिर्फ इत्तेहादियों का तामुन मिलने पर आप एक तरफा फिर कार्रवाई करने लगे हैं? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है तमाम इत्तेहादियों के साथ। पहले भी आपको पता गुफ्तो शनीद रहती है, आज भी हुई है। तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ी सैर हासिल डिस्कशन हुई है, जिसके बाद ये मुतफ़क्का फैसला किया गया कि परसों इसका सेशन बुलाया जाएगा, उसमें ये बिल प्रेजेंट किए जाएंगे। अपोजिशन को हम बहुत मुद्दत से कह रहे हैं, ये तो सालों से बात चल रही, को आज की बात तो नहीं है, अब तो ये महीनों की बात नहीं, सालों पे चली गई है। उनको हम बहुत देर से कह रहे हैं, अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, हम चाहते हैं कि इत्तेफाक राय से हो। हम चाहते हैं कि इलेक्शन के अंदर जो हर दफ़ा इलेक्शन के अंदर धांधली का रोना रोया जाता है, इसको वंस फॉर ऑल ख़त्म कर दें। हम चाहते हैं कि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन वो लोग जो हमेशा धांधली से इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, वो इसके खिलाफ हैं। तो हम बिल ला रहे हैं, मेरे ख्याल में तो तमाम अपोजिशन के लोगों को भी इस पर वोट देना चाहिए। ये तो एक अच्छा काम है। कितना अगर आप अपने गाँव में पानी लोगों से